अगर फुर्सत मिले तो सोई हुई बीवी के चेहरे को गौर से देखना। ये वो औरत है जिसने आपको देखा भी नहीं था। ये ना तुम्हारी आदतों को जानती थी, ना तुम्हारे मिजाज को पहचानती थी। सिर्फ एक निकाह ही हुआ था कि इस निकाह ने उसे अपनी सारी दुनिया छुड़वा के रख दी। ये वही औरत है जो अपनी सारी दुनिया छोड़कर तेरे पास आई, सिर्फ इसी यकीन के साथ कि आप उसके लिए साया बनोगे, आप उसके लिए साया बनोगे, उसके साथ वफा करोगे। मगर आप तो साया ना बन सके, वो औरत आपका साया ज़रूर बनी। आप तो बीवी का साया ना बन सके, मगर बीवी आपका साया ज़रूर बनी। आज वो तुम्हारी नौकरी के साथ साथ वो तुम्हारे 5 बच्चों की भी नौकरी करती है। आप औलाद के लिए तरस रहे थे, एक बीवी ही थी जिसने मौत की सी अज़ियत पाकर तुम्हें साहिब औलाद बनाया। आज आपकी बीवी रातों को जागती है, आपके खून को पालती है, आपके बच्चे को पालती है। नींद पूरी ना होने की वजह से आज उसके चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई, उसके चेहरे का हुस्न स्याही में बदल गया। वो चेहरा जो कभी रोशनी बखेरता था, अब वो थकन में डूबा हुआ है। वो चेहरा जो कभी रोशनी बखेरता था, अब वो चेहरा थकन में डूबा हुआ है। वो जो कभी आईने के सामने घंटों सजती थी, आज आईने से नजरें चुराती है। आज वो औरत आईने के सामने जाना पसंद नहीं करती, वो आईने के सामने नहीं जाना चाहती। अब वो बस आपकी औलाद को पालना चाहती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो तुम्हारा गुस्सा भी बर्दाश्त करती है, तुम्हारी बेरुखी को भी मोहब्बत समझती है। वो बीमार होकर भी खड़ी रहती है, थक भी जाए तो मुस्कुराती रहती है, सिर्फ इसलिए कि उसका घर आबाद रहे। ईमान से बताओ मेरे भाइयों, कितना अजीम रिश्ता है बीवी का। और बीवी अल्लाह की तरफ से दिया गया कितना अनमोल तोहफा है। बीवी की इतनी बड़ी कुर्बानियां देने के बाद भी मर्द कहता है तूने मेरे लिए किया ही क्या है, सब कुछ तो मैंने ही किया ना। जरा सी बात पर मर्द कहता है अपना मुंह बंद रखो, अगर ज्यादा बात की तो तलाक की पर्ची हाथ में पकड़ाकर घर से बाहर निकाल दूंगा। क्या वफादार बीवी के साथ ऐसा किया जाता है? क्या नौकरी और गुलामी करने वाली औरत के साथ इसी तरह का सलूक किया जाता है कि ज्यादा बात की तो तलाक की पर्ची हाथ में पकड़ाकर घर से बाहर निकाल दूंगा? आज तो किसी तलाकशुदा औरत की तलाक की वजह मालूम की जाए तो वजह यही सामने आती है, जी औरत जुबान दराज थी, औरत बदतमीज थी, औरत ये थी, औरत वो थी। मुझे बताओ, आज तक किसी ने ये कहा कि औरत बाशऊर थी इसलिए जाहिल आदमी से गुजारा नहीं कर सकती थी? आज तक किसी ने ये कहा है कि मार पीट को वो अपना फरीजा नहीं समझती थी? कभी किसी ने ये कहा है कि शौहर की बदतमीजी और जाहिलाना रवैये की वजह से औरत घर छोड़ के चली गई? कभी किसी ने नहीं कहा ना। इसलिए कि कुछ मर्द रिश्ता निभाते नहीं, रिश्ता चलाते हैं। वो मोहब्बत नहीं देते, बस हुक्म ही चलाते रहते हैं, हुक्म ही देते रहते हैं। वो इज्जत नहीं देते, बस इख्तियार ही जताते रहते हैं। और फिर जब औरत टूटकर बिखर जाती है तो उसे ही कसूरवार ठहरा दिया जाता है। इसलिए कि आज का मर्द दूसरों की खामियां तो ढूंढता है, मगर अपने गिरेबान में झांक करके नहीं देखता कि मेरे अंदर भी कोई ऐब है या नहीं, मेरे अंदर भी कोई खामियां हैं या नहीं। इंसान ने कुएल से पूछा अगर तू काली ना होती तो कितना अच्छा होता। इंसान ने कुएल से पूछा, कुएल अगर तू काली ना होती कितना अच्छा होता। फिर इंसान ने दरिया में बहते हुए पानी से पूछा, पानी अगर तू खारा ना होता कितना अच्छा होता। फिर इंसान ने गुलाब के फूल से पूछा, फूल अगर तेरे अंदर ये कांटे ना होते तो कितना अच्छा होता। तीनों बोल उठे, ऐ इंसान अगर तेरे अंदर दूसरों के ऐब ढूंढने की आदत ना होती तो तू कितना अच्छा होता। आज का इंसान दूसरों के ऐब ढूंढने की कोशिश करता है, बीवी के ऐब ढूंढने की, बीवी की खामियां ढूंढने की कोशिश करता है, मगर अपने अंदर झांक करके नहीं देखता कि मेरे अंदर भी कोई ऐब है या नहीं, मेरे अंदर भी कोई खामियां हैं या नहीं।